दोस्तों, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द की समस्या, चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान लोग हों, सभी को इस समस्या से गुजरना पड़ता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि शरीर में कैल्शियम की कमी होना, अपने खान पान का ठीक से ध्यान न रखना, एक ही पोजीशन में काफ़ी देर तक बैठे रहना, या फिर कई बार जोड़ घिस जाते हैं, जोड़ों के कार्टिलेज घिस जाते हैं, उस वजह से भी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इससे निजात पाने का एक बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको प्रयोग करके आप बहुत ही आसानी से घुटनों, जोड़ों, कमर के दर्द में, जॉइंट पेन में आराम पा सकते हैं। खास करके सर्दी के मौसम में ये तरीका बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपके घुटनों को, जोड़ों को आराम देता है, गर्माहट देता है, साथ ही आपके घुटनों, जोड़ों के जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, दर्द है, मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है, कई बार ऐंठन हो जाती है, कई बार आपने देखा होगा कि उंगलियों को हम मोड़ते हैं तो वो दोबारा से खुल नहीं पाती हैं। तो इस समस्या में भी आपको बहुत आराम मिलेगा। तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर लेंगे दोस्तों, वो है लहसुन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लहसुन की तासीर गर्म होती है। लहसुन को अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। सुबह सुबह उठ करके दोस्तों 2 लहसुन की कलियां अगर आप गर्म पानी के साथ में खा लेते हैं ना, तो उससे भी जोड़ दर्द में, हड्डियों के दर्द में, कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, लहसुन जो होता है वो एक नेचुरल पेन किलर की तरह से काम करता है, और सबसे अच्छी बात है कि ये घरेलू उपाय है, आयुर्वेदिक उपाय है, और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। कई लोगों को कच्चा लहसुन खाना पसंद नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हैं, लहसुन को आप घी में तल लें या फिर उसको तवे पर भून करके खाएं। उससे भी आपको बहुत आराम मिलता है हड्डियों में, जोड़ों में दर्द के लिए। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं लहसुन का प्रयोग आपको बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा असरदार है, और इसके प्रयोग से 100% आपको जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। तो हम तैयार करने जा रहे हैं यहाँ पर लहसुन का तेल। तो तेल को किस तरीके से तैयार करना है, किस तरीके से लगाना है, मैं आपको पूरा प्रोसेस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो लहसुन की कुछ कलियों को मैंने यहाँ पर ले लिया, लगभग 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, और उसको अच्छे तरीके से छील करके साफ़ कर लेंगे। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर लेनी है दोस्तों, वो है अजवाइन। अजवाइन यानी कैरम सीड्स, जो कि हमारी किचन में हमेशा रहती ही है। और दोस्तों, अजवाइन और लहसुन दोनों की ही तासीर गर्म होती है, और सर्दी में आप इसका भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। और ये दोनों ही चीज़ें आपके हड्डियों की जो वायु होती है उनको दूर करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हड्डियों में वायु भर जाने पर भी जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो खाने में अजवाइन का सेवन करें, लहसुन का सेवन करें। इससे आपकी जो शरीर की वायु से संबंधित समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, यानी जोड़ों की सूजन को, इन्फ्लेमेशन को, दर्द को ख़त्म करती है, मांसपेशियों की अकड़न को, ऐंठन को दूर करती है। या फिर अगर जोड़ों में दर्द होता है ना, तो आप क्या करें, अजवाइन को भून करके उसको एक पोटली में बांध लें, और उसको बांध करके जोड़ों पर सिकाई करें, तब भी बहुत आराम मिलता है जोड़ दर्द में। तो यहाँ पर हम अजवाइन का प्रयोग भी तेल बनाने के लिए कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हमने ले ली हैं, लहसुन ले लिया है, अजवाइन ले ली है। अब इसके लिए जो तेल हम इस्तेमाल करेंगे, आप चाहें तो तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सरसों का तेल। सरसों का तेल तो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, और सरसों की जो तासीर होती है ना, वो भी गर्म होती है। खाली सरसों के तेल से भी आप जोड़ों पे मालिश करेंगे ना, तो बहुत आराम मिलेगा आपको। और तिल का तेल तो काफ़ी महंगा होता है, अगर आप ले सकते हैं तो तिल के तेल में भी आप इसे तैयार करें, नहीं तो सरसों के तेल में तैयार करें। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में सरसों का तेल ले लिया है, लगभग 100 ml मैंने सरसों का तेल लिया है यहाँ पर। चाहे तो आप ज़्यादा मात्रा में भी इसको बना के स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि पूरी सर्दियाँ ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता है बिल्कुल भी। कैसे स्टोर करना है वो भी आपको बताऊँगी आगे वीडियो में। अब इसमें जो लहसुन की कलियां हमने छील कर रखी थी उसको डाल लेंगे। चाहे तो आप इसको हल्का सा पीस भी सकते हैं लहसुन को, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, साबुत लहसुन की कलियां इसमें डाल रही हूँ। और साथ में हम डालेंगे लगभग 1.5 चम्मच अजवाइन। तो दोनों चीज़ों को डाल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद में हम इसको गरम करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में इसको डाल दिया है, और डालने के बाद में इसको बिल्कुल धीमी आंच पर गरम करना है, और तब तक गरम करें जब तक कि लहसुन जो है वो हल्का सा
भूरे रंग में आ जाए, हल्का सा ब्राउन कलर में आ जाए और उसकी अच्छी सुगंध आने लगे, अजवाइन की अच्छी खुशबू आने लगे, तब तक आप इसको अच्छी तरह से गरम कर लें। तो बहुत ही ज़्यादा असरदार है दोस्तों ये तेल। एक बार आप बना करके इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। सर्दी के मौसम में आपकी हड्डियों को गर्माहट देता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से तेल को मैंने लगभग 3 से 4 मिनट तक मैंने गरम कर लिया है। और गरम करने के बाद में आप इसको गैस से उतार लें, हल्का इसको ठंडा कर लें और उसके बाद में किसी कांच की शीशी में छान करके इसको रख लें। तो गरम गरम तेल को ही मैंने छान लिया है, क्योंकि इसमें एक चीज़ अभी हम और ऐड करेंगे। तो तेल को अच्छे तरीके से छान लें और छानने के बाद में आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। दोस्तों अभी ये तेल जो है ये बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है, हल्का हल्का गर्म है ये तेल। तो इसमें हम एक चीज़ और मिलाएंगे और वो है ये कपूर। दोस्तों ये जो कपूर है ये देसी कपूर है और बहुत ही अच्छा होता है जोड़ों के, घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए। दोस्तों ये जो तेल हमने तैयार किया ना, ये आप जोड़ दर्द के लिए तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। साथ ही जब छाती में कफ जमा हो जाता है ना, सर्दी के मौसम में खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई लोगों को ज़ुकाम हो जाता है, छाती में कफ जमा रहता है, तो छाती पर भी अगर आप इस तेल से मालिश करेंगे ना तो कफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कपूर इसमें डाल दें। छोटी सी मैंने टिकिया डाल दी है कपूर की। जो देसी कपूर होता है ना दोस्तों, ये हाथों से ही अच्छे तरीके से आप इसको इस तरह से मसल करके डाल देंगे ना, चूरा बन जाएगा। इस तरह से इसको आप डाल दें और डाल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। गरम गरम तेल में इसको डालेंगे ना तो बहुत जल्दी ये घुल भी जाता है और इसके जो पोषक तत्व हैं वो भी तेल के अंदर आ जाते हैं। तो कपूर डालने के बाद में हम शीशी को बंद कर देंगे। चाहे तो आपके यहाँ अगर धूप अच्छी आती है तो धूप में भी आप इस तेल को रख सकते हैं। सुबह धूप में रखें और शाम को उठा लें। तो 2-3 दिन तक धूप में भी रख सकते हैं आप इसको, नहीं तो ऐसे भी आप इस्तेमाल करें। हर रोज़ रात को सोने से पहले आप जोड़ों पर इसकी अच्छे तरीके से मसाज करें। जहाँ भी आपको दर्द की समस्या रहती है, जॉइंट्स पेन की समस्या रहती है, वहाँ पर आप इसको अच्छे तरीके से तब तक मालिश करें जब तक ये पूरी तरह से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद में कोई गर्म कपड़ा पहन लें, जैसे जुराब पहन सकते हैं आप, या गर्म पजामी पहन लें और उसके बाद में पूरी रात के लिए इसको छोड़ दें। चाहे तो दिन में भी आप कर सकते हैं, दिन में मालिश करके आप थोड़ी देर धूप में बैठें, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो सर्दी के मौसम में दोस्तों आप ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें, खट्टी चीज़ों से परहेज़ करें, जैसे कि चावल हैं, दही हैं, ऐसी दालें हैं जो कि बादी करती हैं, गैस करती हैं, उनको अवॉइड करें। और रोज़ाना रात को सोते समय दूध ज़रूर पिएं। तो गरम गरम दूध में आप थोड़ा सा सौंठ पाउडर डाल देते हैं ना, उसको डाल करके पिएंगे तो बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा जोड़ों के दर्द में। तो दोस्तों इस तरह से ये जो तेल है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जोड़ों के दर्द के लिए। एक बार आप मेरे कहने से इसको ज़रूर बना करके इस्तेमाल करिएगा, आपको 100% इससे फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर